नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विश्लेषक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवंती फीड्स लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। बिकॉज़ मेरी द्वारा बताई गई हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो मैं कवर करता हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही आप सारी वीडियो मेरी देखोगे तो मैं उसमें हर एक चीज़ एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, कंपनी का फाइनेंशियल, बिजनेस और टेक्निकल। धीरे धीरे अगर आप मेरी वीडियो देखते रहोगे तो खुद आप जज कर लोगे चीज़ें, क्या चीज़ें हमको हमारे यूज़ के लिए हैं, क्या चीज़ें हमारे यूज़ के लिए नहीं है। और मेरे सारे स्टॉक में एनालिसिस करने का पैटर्न सेम ही होता है। सबसे पहले मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, फिर उसका फाइनेंशियल बात करता हूँ, फिर तीसरे पे चलता हूँ उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर इसकी बात कर ले अवंती अवंती फीड्स लिमिटेड के बिजनेस की, तो अवंती फीड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल श्रिम्प फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसेस श्रिम्प। तो अगर इनकी बात कर लिया जाए तो मेन जो इनका बिजनेस है, जो सी फूड है, वो इनको बेचते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करके, मतलब अच्छे से पैक वगैरह करके, ख़राब ना हो, वो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। अगर इससे ज़्यादा आपको जानना है तो आप की पॉइंट में जाके आप देख सकते हो इनका जो मेन बिज़नेस क्या है। और इनका मेन बिज़नेस जो है वो यही है, और ये अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से रन करती है कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 9,579 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 703 के आसपास है। हाई की बात कर लिए 793, लो जो है 472 के आसपास। स्टॉक पी जो 22.9 के आसपास, बुक वैल्यू 185। डिविडेंड एल की बात करें तो 1.02% के आसपास है। आरओसी की बात करें 20%, विच इज़ वेरी गुड। आरओई की बात करें तो 15.1%, विच इज़ गुड। फेस वैल्यू ₹1 के आसपास है। तो एक ओवरव्यू कंपनी का बहुत अच्छा है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर एफएमसीजी कंपनी में सारे बात कर लेते हो तो यहाँ पे जो इस सेगमेंट की सारा जो पी रेशियो, पी कंपैरिजन में जाके आप पी रेशियो कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट सारे मेडन पी जो औसत पी निकल के आता है वो 34.49 के आसपास आता है। बट इस कंपनी का पी जो है अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट सबसे कम है। अगर देखते हो तो सबसे कम आपको इसी कंपनी का मिलेगा। तो अभी यहाँ से कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और कंपनी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है। आप कंपनी के फाइनेंशियल में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और आप कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं, सितंबर 2024 का जो सेल्स है उसको 23 से कंपेयर करोगे, सितंबर 23 से, तो यहाँ जो सेल्स के नंबर है वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लोगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अगर हम P&L स्टेटमेंट जाके टीटीएम देखोगे तो ये हाईएस्ट एवर टीटीएम है कंपनी का अब तक का। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो हाईएस्ट एवर कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आए। अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट एवर, अब तक का सबसे हाई अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट एवर है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के ऊपर इक्विटी कैपिटल 14 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग रिजर्व की बात कर लिए 116 करोड़ के रिजर्व से स्टार्ट हुई कंपनी आज 2502 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। बोरोइंग बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, 16 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। फिक्स असेट 550 करोड़ के आसपास है। CWIP 15 करोड़ के आसपास है। तो जैसे ये काम पूरा होता है फिक्स असेट में चली जाती हैं कंपनियां। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 263 करोड़, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जो भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। भले आपका नेट कैश फ्लो जो है वो निगेटिव हो चल जाएगा, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लिया दोस्तों तो 43.23 के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। FIIs ने थोड़ा सा स्टेक अपना इंक्रीज किया 0.07 के आसपास। DIIs ने थोड़ा सा स्टेक अपना डिक्रीज किया है FII। और जैसे ये सारी चीज़ें बेचा है पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास पब्लिक पास हिस्सेदारी गया। तो अगर आप इसे पब्लिक में अगर देखते हो दोस्तों तो इसमें गवर्नमेंट में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा के पास इसका जो 2.72% के आसपास स्टेक है। पब्लिक में अगर देखते हो तो यहाँ 15.44% के आसपास जो है वो आपको पब्लिक में एक ऐसा वो दिखाया जा रहा है। जनरली 1% से ज़्यादा के आसपास जिसकी जो कंपनी में अगर पब्लिक की हिस्सेदारी होती है तो वो हम FIIs DIIs प्लस प्रमोटर्स प्लस पब्लिक में 1% की हिस्सेदारी जिसके पास हो वो सबको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% के आसपास आपको पब्लिक की हिस्सेदारी में 15.44% के आसपास द यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड के आसपास हिस्सेदारी है। तो अगर इस तरह से अगर आप देखोगे FIIs प्लस DIIs प्लस गवर्नमेंट प्लस पब्लिक में 1% की ज़्यादा की हिस्सेदारी, तो ऑलमोस्ट 80% जो शेयर का होल्डिंग है वो बहुत बिग हैंड में है। तो कंपनी बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है। आगे हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया था। वो वीडियो मैं आपको कहाँ बना के दिया था, ऑलमोस्ट ये शायद एक बार मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। हाँ, ये वाली मैंने वीडियो बना के दिया था। ये एक B20 स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। आपको बताया था कि डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे 20% का जो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनता है और फिर मार्केट नीचे फॉल आता है, वहाँ से अगर हम बाई करते हैं और ये वाला हमारा जो टारगेट निकल के आता है, तो पहला टारगेट हम आपको ये दिए थे और मैं वीडियो ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे ये पड़ा होगा। तो अगर आप ये देखे होगे तो मैं आपको वीडियो ऑलमोस्ट इस वाले रेंज के आसपास, हाँ, हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास मैं आपको वीडियो बना के दिया हूँ। तो इस रेंज के आसपास मैं आपको वीडियो बना के दिया था। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से स्टॉक प्राइस कितना ऊपर चला गया है, ऑलमोस्ट अभी आपको 21% के आसपास कंपनी 21% के आसपास कंपनी अप साइड में है। तो दोस्तों अगर अगर नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में मैं 20-21% कमा लेता हूँ तो इट्स नॉट अ बैड डील। और अभी भी आपका टेक्निकल टारगेट हिट होने में थोड़ा सा, अभी 702 है, 762 आपका टेक्निकल टारगेट है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप वेट कर सकते हो, बट इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट की बात कर लेते हैं, जो कंपनी अभी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कॉफी हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया विद ग्रीन कैंडल एंड हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो अब कंपनी का टेक्निकल टारगेट हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो टेक्निकल टारगेट B20 वाले स्ट्रेटेजी पे निकल के आया था उसको हटा देते हैं और कंपनी का जो यहाँ से जो मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से डेप्थ नीचे वाला जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको हम लेते हैं। तो ये 22.545 के आसपास यहाँ पे नीचे की तरफ कंपनी डाउन है। तो अगर ऊपर के लेवल की बात कर लिया जाए तो यहाँ से कंपनी करना चालू होती है जब यहाँ से कंपनी जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड करी है यहाँ से ऊपर की तरफ चलना चालू करती है। तो ऑलमोस्ट 21-22% के आसपास सेम गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो टाइम यहाँ लगा ऑलमोस्ट इस वाले एरिया में, ये वाले इसको यहाँ से यहाँ जाने में, वो टाइम यहाँ पे भी आपको मिलता हुआ 2 से 3 महीना में आपको कंपनी टेक्निकल टारगेट अचीव करते हुआ दिख सकती है। बट इसमें दोस्तों मेरा किसी प्रकार का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो आप करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, अपने नॉलेज के हिसाब से करेंगे। मेरे हिसाब से केवल सीखेंगे। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जिसमें बहुत ईजी वे में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। बिकॉज देखिए, जो भी चीज़ें हैं फैक्ट पे बातें करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ना कि हाई फ्लाइंग स्टॉक में। अगर आपके 3 महीने में 20% बन जाता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। 20%, 21%, 3 महीने में बनता है तो कोई भी ऐसा बात नहीं है कि आप अगर 3 महीने में 20% बनाते हो तो साल में अगर तो 80% के आसपास आपके पैसे बनते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप 80% पैसे बना लो। अगर आपको ऑन एवरेज 25 से 30% भी आप अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना पैसा कंपाउंडिंग करते जाते हो तो आप एक बहुत रिच क्या सुपर रिच आदमी बन सकते हो। बट इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता दोस्तों। मैं आपको केवल समझाने और सिखाने के लिए आया हूँ, बल्कि ना कि कोई टिप देने के लिए आया हूँ। और टिप को लीजिएगा मत, आप चीज़ों को सीखिएगा, अपने हिसाब से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने जो पैसा लगाया है सही जगह लगाया है। मेरे टिप पे लगाएंगे तो मैं टिप देता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ये सोच के लगाएंगे कि टिप दे के लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और आप अपना पैसा वैल्यूएबल मनी एंड हार्ड एंड मनी है वो आप गवा सकते हैं। तो मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।